एक और राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है और बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हम नामों को चुनावी मैदान में उतारना है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। पहले भी ऐसा होता आया है कि जो बड़े कैंडिडेट्स होते हैं उनके मिलते जुलते नाम वाले कुछ प्रत्याशी खड़े होते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखा जाता है कि सेम नाम होने की वजह से कई बार मतदाता कंफ्यूज होते हैं और वोट कट जाते हैं। हालांकि वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, वहां पर एक और राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था और इनको भी अयोग्य घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है, ये राहुल गांधी कौन है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि वायनाड में राहुल गांधी 7 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। ये कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है। राहुल गांधी के एक और हमनाम है, उन्हें भी चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया है। वायनाड से वो राहुल गांधी के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे, यानी राहुल गांधी के खिलाफ एक राहुल गांधी ने भी वायनाड से चुनाव लड़ा था। बड़ा दिलचस्प मामला है। क्यों अयोग्य घोषित किए गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम से जुड़ा एक नया और रोचक मामला सामने आया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के हम नाम को अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनावी खर्च की जानकारी न देने के आरोप में ओ वलसम्मा के पुत्र राहुल गांधी के को अयोग्य घोषित किया गया है। तो ये राहुल गांधी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वो वाले राहुल गांधी नहीं हैं जिनको आप राहुल गांधी समझते हैं या कांग्रेस के राहुल गांधी, बल्कि ये अलग राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के उनका नाम है और ओ वलसम्मा उनके पिता का नाम हर जगह लिखा जा रहा है ताकि ये क्लियर हो सके कि ये राहुल गांधी कौन है। लेकिन राहुल गांधी के हमनाम का वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ उतरना ये बताता है कि एक रणनीति का हिस्सा भी कई बार होता है और ऐसा कई चुनाव में होता आया है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प पहलू है और कम लोगों को इसकी जानकारी थी कि एक और राहुल गांधी ने वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और संयोग ये देखिए कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पिछले सप्ताह अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दोष सिद्धि और सजा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया। वहीं इन राहुल गांधी, जो राहुल गांधी के है या जो राहुल गांधी के खिलाफ लड़े थे, उनको भी अयोग्य घोषित किया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान केरल की उसी वायनाड सीट से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जहां से राहुल गांधी ने बड़ी जीत हासिल की थी। तब राहुल के इस हमनाम को 2196 वोट मिले थे। बस सभी उम्मीदवारों को चुनावी खर्चे का हिसाब देना होता है। समान नाम वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चर्चित नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ना आम बात है, लेकिन उन सभी को निर्वाचन आयोग के नियमों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करना होता है। संयोग से कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी को भी पिछले हफ्ते ही अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दोष सिद्धि और सजा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया था। चुनाव आयोग ने 29 मार्च को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत उन्हें अयोग्य घोषित व्यक्तियों की एक सूची में डाल दिया। ये एक सूची तैयार होती है, अद्यतन सूची जारी की जाती है। इसमें उन तमाम सांसदों के नाम होते हैं जो हाल में अयोग्य घोषित किए गए हैं। इसमें एक और राहुल गांधी का नाम दिखता है। राहुल गांधी के पुत्र वलसम्मा का नाम भी शामिल है। ये 13 सितंबर 2021 से 13 सितंबर 2024 तक अयोग्य घोषित किए गए हैं। धारा 10A के अनुसार यदि निर्वाचन आयोग इस बात से संतुष्ट है कि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का लेखा जोखा समय के भीतर और कानून द्वारा आवश्यक तरीके से दाखिल करने में विफल रहा है और उसके पास कोई वाजिब कारण नहीं है, तो निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्रों में प्रकाशित आदेश उसे अयोग्य घोषित करता है। इसके साथ ही ऐसा कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गुजरात की सूरत अदालत ने मानहानि के केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें तुरंत जमानत देते हुए ऊपरी कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए 1 महीने का समय दिया। इसके अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। अब लोकसभा आवास समिति ने राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी जारी किया है। इस मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विपक्ष के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी का समर्थन भी किया है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प पहलू ये आया कि राहुल गांधी जो अयोग्य सांसदों की सूची है उसमें 2 राहुल गांधी के नाम दिखाई देते हैं। हम नाम जो थे राहुल गांधी के, वो भी वायनाड से चुनाव लड़े थे और हालांकि वो चुने नहीं गए, बहुत ही कम वोट मिले थे। राहुल गांधी को बहुत बड़ी जीत यहां पर मिली थी, वो राहुल गांधी के खिलाफ ही लड़े थे और ऐसा कई चुनाव में होता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, ताकि जो बड़े प्रत्याशी हैं उनको नुकसान हो सके। इस तरह की रणनीति भी कही जाती है कई लोगों के द्वारा। खैर, इनको भी अयोग्य घोषित किया गया है राहुल गांधी के को, इसकी वजह बताई गई है कि जो चुनाव में खर्चा इन्होंने किया था उसका ठीक ठाक ब्यौरा इन्होंने पेश नहीं किया है चुनाव आयोग के सामने। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।